तो पूरे देश में बैंक का डेटा ये कहता है कि जितने भी लोन हमारे रिजेक्ट हुए हैं आज तक, उसमें से 80% लोन की रिजेक्ट होने की वजह हमारा सिविल है। और एक और डेटा हमारा है, वो ये कहता है कि जितने भी क्लाइंट्स को, जितने भी कस्टमर्स को अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर करता है, उसकी वजह भी सिविल होता है। तो सिविल एक ऐसी चीज़ है जो डिफाइन करता है आपको लोन कितना मिलेगा, डिफाइन करता है आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। तो अगर आपको अच्छे रेट पे चाहिए, लोन चाहिए, तो सिबिल का इंफॉर्मेशन होना बहुत 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 ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन सिबिल होता क्या है? सबको पता है सिबिल के बारे में, लेकिन सिबिल का स्कोर बनता कैसे है बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो बनता कैसे है। मींस अगर आपका सिबिल स्कोर 700 है, अगर आपका 850 है या 900 तक आपका सिबिल है, तो वो क्या फैक्टर्स हैं जिसको ऐड करके, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर डिफाइन होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, आपके काम की चीज़ है, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नए टॉपिक के साथ, जो है सिबिल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेश नारंग, लोन्स फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। आज हम बात करेंगे सिबिल स्कोर के बारे में, और वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको पता होना चाहिए अपना सिबिल स्कोर ठीक करने के लिए। क्योंकि हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं जो कहते हैं सर सिबिल में ये इशू है, इतने कॉल्स आते हैं वो कहते हैं सर हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए बिल्कुल से बिल्कुल अच्छे वाला, क्योंकि आप एड्स देखते हैं और एड में बैंक अपना सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट करता है। लेकिन जो भी बैंक अपना रेट कोट करता है एडवर्टाइजमेंट में, वो रेट होता है दोस्तों जो बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं कि आपका रेट, सबसे पहली चीज़ आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो की खास बात, सिबिल स्कोर होता क्या है और ये सिबिल स्कोर आपके लोन पे क्या इम्पैक्ट डालता है। बहुत आसान, टेक्निकल भाषा को छोड़कर लेमैन वाली भाषा में आपको बताएंगे सिबिल स्कोर कैसे होता है। जस्ट लाइक हमारा स्कूल का स्कोर, मीन्स आपके स्कूल में 10th में इतने % मार्क्स आए, तो जितने % आपके मार्क्स आए वो कैसे आए, आपके हिंदी में इतने होंगे, आपके संस्कृत में इतने होंगे, आपके मैथ्स में इतने, आपके इंग्लिश में इतने, उन सब मार्क्स की जितनी वेटेज थी उसके स्कोर को, एवरेज को मिला के आपका 10th के टोटल मार्क्स आए। सेम इसी तरह काम करता है दोस्तों हमारा सिबिल। 4 फैक्टर्स इसमें डिफाइन किए गए हैं कि इन 4 फैक्टर्स को अलग अलग वेटेज दी है। इन 4 फैक्टर्स को मिलाकर आपका सिबिल स्कोर डिफाइन होता है। सिर्फ और सिर्फ ईएमआई पे करना इज नॉट सिबिल। आप सोचें कि अगर आप ईएमआई रेगुलर पे कर रहे हैं तो सिबिल स्कोर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, जी नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फैक्टर के बारे में। सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों आपका सिबिल की आपकी पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस में आपका क्या क्या आ जाता है? आपने कभी कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, पहले आपने कोई ईएमआईज अपनी रेगुलर पे नहीं किए हो, आपका कोई पहले आपका कोई ऐसा सेटलमेंट का अमाउंट हो जो आपने पे नहीं किया हो, या आपने कोई इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा कर ली हो पीछे 5 महीने में, 6 महीने में आपने इतने लोन अप्लाई कर दिए कि वो आपका सिबिल स्कोर खराब कर देंगे। पहली चीज़ पास्ट परफॉर्मेंस, 30% वेटेज दी गई है टोटल स्कोर में इस पास्ट परफॉर्मेंस को। दूसरी चीज़ टाइप ऑफ लोन, आपका लोन किस टाइप का है। अगर आपने अपने लोन के लिए बैंक को किसी भी टाइप की सिक्योरिटी दी हुई है तो आपका सिक्योर्ड लोन है, उसकी वेटेज ज़्यादा है। अगर आपका सिक्योर्ड लोन है तो आपके लिए अच्छी बात है, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। अगर आपने लोन लिया हुआ है और कोई सिक्योरिटी नहीं है, यानी आपने पर्सनल लोन, बिजनेस लोन लिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है, तो आपका सिबिल स्कोर कंपैरेटिवली कम अच्छा होगा कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन्स। दूसरी चीज़, अगर आपका सिक्योर्ड लोन है दोस्तों, सिक्योर्ड लोन में अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है कोई भी, तो आपका सिबिल स्कोर इतना इम्पैक्ट नहीं होता, इतना डाउन नहीं होता जितना आपका अनसिक्योर्ड लोन्स की ईएमआई पे करने पे होता है। ईएमआई पे नहीं करने पे होता है सिबिल का लोन स्कोर खराब। तीसरी चीज़ आपकी लिवरेज। लिवरेज होता है दोस्तों आपकी यूजेज, कि आपकी कितनी ज़रूरत है और आपको कितना पैसा आप उसको यूज़ कर रहे हैं। आपने अपना क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी ली हुई है लेकिन यूजेज आपकी ज़्यादा हो रही है, आपने सीसी लिमिट इतनी ली हुई है, आपकी यूजेज ज़्यादा हो रही है, आपने नंबर ऑफ लोन्स बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हुए हैं, आपके पर्सनल लोन्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी सैलरी इतनी आपको सपोर्ट नहीं करती है जितने आपने लोन्स लिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें। और 20% वेटेज दिया गया है दोस्तों बाकी छोटी मोटी अलग चीज़ों की, जैसे कि आपने किसी की गारंटी तो नहीं दी हुई, आपने नंबर ऑफ इंक्वायरीज तो ज़्यादा नहीं की, आपका कोई डिस्प्यूट, आपका कोई पेंडिंग अमाउंट, छोटा मोटा अमाउंट पेंडिंग नहीं रह गया, तो इन चीज़ों को
पे आपका सिबिल स्कोर डिपेंड करता है। इसी साथ चारों फैक्टर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। पहली चीज जो हमने बात करी थी पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस मींस सबसे पहली चीज, आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है। डिफॉल्ट मतलब कभी किसी का लोन का पैसा आपने किसी बैंक से लिया हो और वो वापस नहीं किया हो, दैट इज डिफॉल्ट। नहीं देना मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देना, अगर आप उसको कम अमाउंट भी पे करते हैं दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट, और उसको सेटलमेंट वर्ड के नाम से जाना जाता है, जो भी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी ईएमआई अगर 5th डेट की है तो डेफिनेटली अगर आपने 5th डेट को नहीं भरी है, वो 6th 7th 8th 9th कभी भी अगर आपने वो ईएमआई भरी है तो वो आपका एक डिफॉल्ट कंसीडर होगा। लेट ईएमआई पे अगर आप पे करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होगा। तीसरी चीज़, अगर आप इंक्वायरीज, अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज कर रहे हैं, मीन्स आप आज आपने एचडीएफसी में अप्लाई कर दिया, एक्सिस में अप्लाई कर दिया, आईसीआईसीआई में अप्लाई कर दिया, गवर्नमेंट बैंक में अप्लाई कर दिया, आपने साथ साथ बहुत बैंक में अप्लाई किया, आपका लोन हो नहीं रहा है या हो रहा है, आप लोन नंबर ऑफ इंक्वायरीज बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपका उससे भी सिबिल इम्पैक्ट होगा। ये हो गई पहली टाइप हमारी पास्ट परफॉर्मेंस के लिए। बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि किस किस के हम कार को क्या चीज़ इग्नोर करना चाहिए। हम फटाफट इस चीज़ में बात कर रहे हैं। फिर आपका आ गया लोन टाइप्स। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि आपका सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। कोशिश करनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप सिक्योर्ड लोन्स लें, क्योंकि इससे सिबिल स्कोर आपका अच्छा होता है। और अगर आपका बाउंस हो भी जाता है तो आपका इतना बैडली इंपैक्ट नहीं होगा आपके सिबिल स्कोर पे एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन्स। तीसरा, लेवरेज। लेवरेज की मैं आपको बात कर चुका हूं कि कितना आपको यूज करनी है। चौथा, अदर फैक्टर्स मींस आपने ज्वाइंट में लोन लिया है, किसी के साथ अगर आपने मिलके लोन लिया है, उसकी ईएमआई खराब हुई तो आपका भी सिबिल स्कोर इंपैक्ट करेगा। अगर आपने किसी की गारंटी दी है, उसकी अगर आपका गारंटर जिस लोन में आपने गारंटी दी है, आपने उस गारंटर ने अगर अपना ईएमआई पे नहीं किया तो आपकी गारंटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका सिबिल खराब होगा। तीसरी चीज़, अगर आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, उस कंपनी ने या पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया है, वहाँ पे कोई भी इंपैक्ट आता है लोन के ऊपर, ईएमआई रेगुलर नहीं जाती है या लेट जाती है तो आपका सिबिल इंपैक्ट होगा। चौथी चीज़, कोई भी डिस्प्यूट, आपका बैंक के साथ कोई डिस्प्यूट रेज हुआ, आपने पेमेंट रोक दी, या कोई चार्जेस बैंक ने लगाए, डिस्प्यूट हुआ, आपने पेमेंट रोक दी, तब भी आपका सिबिल इंपैक्ट होगा। चौथी चीज, कोई भी पेंडिंग अमाउंट आपका सिबिल इंपैक्ट कर सकता है। एक और चीज लास्ट में, हो सकता है कि किसी भी बैंक में गलती से आपके लोन अकाउंट में, आपके सिबिल में गलत अकाउंट रिपोर्ट हो जाए, उसकी वजह से भी आपका सिबिल इंपैक्ट हो सकता है। तो ये तो बात हो गई कि सिबिल स्कोर होता क्या है। अब बात करते हैं उन सारी चीज़ों की, आपको सिबिल स्कोर इंप्रूव कैसे करना है। तो सबसे पहली प्रैक्टिस आपको जो करनी है, पास्ट मिस्टेक्स, आपकी जवानी की नादानी। जवानी की नादानी मीन्स कोई भी पास्ट में अगर आपने कोई ईएमआई रेगुलर पे नहीं की है तो उसको ईएमआई को जितना भी अमाउंट आपका ड्यू होता है उसको पे कर दीजिए। अगर आपने कोई सेटलमेंट किया है किसी भी बैंक में, मीन्स आपने 100 रुपये पे करने थे बैंक को, आपने 100 नहीं किए, आपने 70 किए, 80 किए, जितना भी अमाउंट आपने पे किया, आपका कुछ अमाउंट पेंडिंग है, सेटलमेंट में शो कर रहा है, तो आज ही बैंक में जाइए, वो अमाउंट बैंक से निकलवाइए और बैंक को पे कीजिए, अपना सेटलमेंट को क्लियर कीजिए। तीसरी चीज़, अगर आपने किसी की गारंटी दी है, किसी भी फ्रेंड्स की, किसी रिलेटिव की, किसी लोन में आप एज ए गारंटर ऐड हुए हैं, तो आप उस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि क्या आपका वो वाला लोन अकाउंट रेगुलर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर उस अकाउंट में भी कोई छोटी भी दिक्कत आती है दोस्तों, तो वो आपका सिबिल स्कोर इंपैक्ट करेगा। दूसरी चीज़, पहले चीज़ हमने बात करी पास्ट मिस्टेक्स के बारे में। दूसरी प्रैक्टिस, सेकंड प्रैक्टिस आपको क्या मेंटेन करनी है, आपको ईएमआई जो अपनी पे करनी है दोस्तों, वो टाइम पे करनी है, ड्यू डेट पे करनी है। बहुत लोग इस चीज़ को कन्फ्यूज़न में ले लेते हैं कि मेरे को मई की ईएमआई मई में देनी है। हमें बहुत लोग कहते हैं कि सर मेरी मई में थी, मैंने मई को दे दी है, लेकिन आपका सिबिल स्कोर कम हो जाएगा। आपके सैंक्शन लेटर पे ईएमआई डेट मेंशन होती है कि आपकी ईएमआई की ड्यू डेट क्या है। अगर आपकी ईएमआई की ड्यू डेट, जो कि प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादातर 5th और 10th की होती है और गवर्नमेंट बैंक्स में मंथ एंड की होती है, मीन 30th या 31st की होती है, अगर आपने उस डेट को ईएमआई पे नहीं की है, एक दिन भी अगर आपने बाद में पे किया है, तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है, ईएमआई आपको हमेशा अपनी ड्यू डेट में देनी है, ड्यू मंथ में नहीं। जिस दिन आपकी ड्यू होगी, ईएमआई आपको उसी डेट को देनी है। चौथी चीज, आपको कभी भी अपने किसी भी बैंकर के साथ किसी डिस्प्यूट में नहीं जाना है दोस्तों।
कई बार क्या होता है कि एक बैंक ने आपको एक कोई चार्ज लगा दिया, आप उस चार्ज को लेके बैठे रहे, नहीं आप पे नहीं करेंगे, आप वेट करते रहते हैं, आपका वो सेटलमेंट अमाउंट, आपका वो ड्यू अमाउंट, आपका वो छोटा सा डिस्प्यूट अमाउंट आपका सिबिल खराब कर देता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप कोई भी डिस्प्यूट में ना जाएं बैंक के साथ। अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए दोस्तों कि आप उस डिस्प्यूट को अपनी नेक्स्ट EMI डेट से पहले उसको रिजॉल्व कर लें। नहीं भी अगर आपका रिजॉल्व होता है तो मेरी सलाह मानिए, आप उस अमाउंट को पे कर दीजिए और बाद में उस चीज़ के लिए लड़ते रहिएगा भले, लेकिन आप उसको टाइम पे कर दीजिए अगर आप अपना सिबिल स्कोर ठीक चाहते हैं तो। चौथी चीज़ सिबिल वाला हो गया। अगली चीज़ जो आपको बहुत चीज़ ध्यान देनी है, आपको कभी भी अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं लेने हैं। कुछ सिटीज़ में कुछ क्लाइंट्स की ये प्रेफरेंस रहती है कि मेरे को 3 या 4 बैंक से लोन दिलवा दीजिए, पर्सनल लोन, ताकि हमारा लोन अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए। बहुत गलत प्रैक्टिस है दोस्तों ये। लोन भी मिल जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन जो आपका बर्डन है EMI का, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपकी EMI इम्पैक्ट करवा देगा। तो आपको बहुत ज़्यादा लोन्स नहीं लेने हैं छोटे ड्यूरेशन में, और स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड्स बहुत कम लेने हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि एक क्रेडिट कार्ड होने के बाद बहुत सारी कंपनीज आपको अप्रोच करते हैं कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हमारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम चाहिए। जी हाँ, बैंक का प्रोसीजर यही कहता है कि अगर एक कस्टमर के पास एक कंपनी का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो आपको वो क्रेडिट कार्ड जल्दी ईजी प्रोसेस में आपको ऑफर कर देते हैं, लेकिन ये आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट करता है। जितना ज़्यादा आप क्रेडिट, अगर आपकी नीड नहीं है तो सिर्फ कार्ड रखने के लिए प्लीज़ आप उसको क्रेडिट कार्ड यूज़ मत कीजिए। ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो आपको कंसीडर करने हैं अपने EMIs को रेगुलर करने के लिए, अपने सिबिल स्कोर को रेगुलर करने के लिए, ताकि कभी भी इन फ्यूचर भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो ख़राब नहीं हो। तो ये सारा आज के डिस्कशन में कंप्लीट हो जाता है कि हमारा सिबिल स्कोर क्या होता है, और आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका सिबिल स्कोर कभी ख़राब नहीं होगा। पहली चीज़, अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो गया है किसी भी वजह से, तो आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होने लगेगा, कभी भी एक दिन में इम्प्रूव नहीं होता है। अगर आपको इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, जो आज हमने डिस्कस की सारी बातों का, इन 4 फैक्टर्स का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपका सिबिल स्कोर विद टाइम धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली होगा। और उसके बाद आपको जो भी लोन मिलेगा वो अच्छे रेट पे मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और मान लीजिए दोस्तों, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो कोई भी बैंक आपका लोन मना नहीं कर सकता। तो ये थी आज की बात, सारी की सारी सिबिल के बारे में। हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई और आपका कोई भी क्वेश्चन हो सिबिल से रिलेटेड, आप हमारे को कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आप हमारे मेल ID पे हम हमको ईमेल मार्क कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्स हम कमेंट सेक्शन में, इन्फो सेक्शन में आपको दे देंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लोन शोन के नाम से हमारा YouTube का पेज है, जाइए सब्सक्राइब कीजिए।